बिंदी में छिपा पंचवा अक्षर। हिंदी, चंपा। हिंदी जब हमने बोला आधा ना आया, चंपा जब हमने बोला आधा म आया। ऐसा कैसे? बिंदी एक, उच्चारण अलग अलग। आज हम यही देखते हैं। बच्चों, आपको पता है जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसे हम 5-5 के समूह में लिखते हैं। तो ये हमारा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और इस वर्ग का अंतिम वर्ण, 5वां वर्ण कहलाता है पंचम वर्ण या फिर पंचमा अक्षर। तो का पंचमा अक्षर है अंगा, चा का इया, टा का ण, ता का न, पा का म। ये हमारे पंचमा अक्षर। ये हर वर्ग की नासिक की ध्वनियां भी कहलाती हैं, नेजल साउंड। बच्चों, आप ध्यान रखें, जब भी कभी ये पंचम वर्ण आते हैं 3 नासिक की ध्वनि ही सुनने में आती है, न, म, अंग। आगे देखते हैं ये हुआ कैसे। हिंदी, हिंदी में जहां बिंदु लगी है, बिंदु के अगले वाले अक्षर को देखेंगे। बिंदु के अगले वाले अक्षर को देखा तो यह है द। अब द हमारा इसमें कहां पर है आप देखेंगे, द हमारा ता वर्ग में है। ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न। तो इस बिंदी की जगह हम लिख देंगे आधा न। अगला देखिए चंपा। चंपा में जो बिंदु लगी है, बिंदु का अगला अक्षर देखेंगे वो है प। प वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमा अक्षर क्या है? म। इसलिए इस बिंदी की जगह हम लिख देंगे आधा म। अगला देखिए पंडित। पंडित में ये जो बिंदु लगी है उसके अगले वाले अक्षर को देखेंगे, चेक करेंगे। ड, ड मिलेगा ट वर्ग में। ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, पंचमा अक्षर है ण। तो इसलिए इस बिंदी की जगह आ जाएगा ण। जंगल, बिंदी के बाद वाला अक्षर देखेंगे ग। क वर्ग का ये ग है और हम देखेंगे इसका पंचम वर्ण वो है अंगा। तो यहां पर इसलिए हम अंगा में ऐसे इस तरीके से आधा अंगा लिख देंगे। अगला हम देखते हैं पंचम। पंचम में बिंदु के बाद वाला अगला वर्ण देखेंगे वो है च। च हमारा च वर्ग का पहला वर्ण। अब इसके बाद हम देखेंगे पंचम वर्ण कौन सा है इसका, तो यह है इया। इसलिए इस बिंदी की जगह हम यहां पर लिख देंगे आधा इया। धन्यवाद।